Hi, if you're new here, my name is Payal and this is my YouTube channel and we are heading to Universal Studios Japan. But before that, I'll take you a little birthday shopping and my first spa experience. We are out for dinner. हेलो, तो मेरे बर्थडे की शुरुआत हुई इस माचा आइसक्रीम के साथ जो बहुत टेस्टी थी। मेरी शक्ल से ही देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने किया थोड़ा सा मेकअप और मैंने पहने ब्लू कलर के कपड़े और मैं थी इस थीम के साथ निकल गई बर्थडे शॉपिंग के लिए। बर्थडे शॉपिंग तो मस्त है। ये फेस्टिवल तो बहुत ही अमेजिंग था। फिर हमने पी ये माचा लाटे जो कि थोड़ी थोड़ी घास जैसी लग रही थी बट यह बहुत अच्छी थी। और ये ज़ारा का कलेक्शन तो बहुत ही सुंदर था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपना फेवरेट काम करके तैयार होकर निकली होटल के लिए। हमने पकड़ी ट्रेन और 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे ये लेबर होटल जो कि बिल्कुल ही यूनिवर्सल स्टूडियो और स्टेशन के सामने था। हमने किया ये चेक इन और होटल बहुत ही सुंदर था गाइस। घुसते ही मतलब एंट्रेंस पर ही मज़ा आ गया। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल था और ये एलिवेटर से पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो का पार्क दिखता था। 13th फ्लोर पहुंचने के बाद ये कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंचे अपने रूम और हमने किया एक छोटा सा रूम टूर। और ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे कॉम्पैक्ट पेटीट सा रूम था। ये छोटी सी टेबल, छोटा छोटा सामान सब कुछ और ये हमारा सुंदर सा बेड, ये टेबल चेयर। और इसका बेस्ट पार्ट था ये व्यू। ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। सिर्फ इसके लिए हम चाहते थे कि हमें इस साइड पे रूम मिले जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि टूरिज़्म का बहुत ही ओवरक्राउड चल रहा है अभी जापान में। हर होटल यूनिवर्सल सिटी में पूरा बुक चलता है। ये चेयर थी मसाज चेयर हमारे कॉरिडोर के बाहर। और फिर हम पहुंचे जिम देखने के लिए। ये व्यू देखने के बाद मैं तो बस यही रह जाना चाहती थी। कि मैंने इनका नाइट सूट पहना जिसमें 4 पायल आ सकती थी। इनके स्पा के इतने रूल्स थे कि कभी इतने मेरे एग्जाम में भी नहीं आए। फुटवेयर्स अपने नहीं लाने, नाइट सूट अपना पहन के नहीं आना और टैटू वाले तो दिख मत जाना, ये कहना था इनका। ये ड्रेसिंग रूम में मैंने थोड़ी सी स्नैप्स ले ली क्योंकि अंदर तो कैमराज अलाउड ही नहीं थे। विच इज़ ऑफ कोर्स सारे ऐसे नंगो पंगो घूम रहे थे। ये ग्रुप स्नान का कॉन्सेप्ट तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा। 15 लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर एक टॉवल को लेके घूम रही थी कि अब ये तो मुझसे मत छीनो। कुछ भी बोलो बट था अच्छा, बहुत ही रिलैक्सिंग और इतना अच्छा था कि अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि इतना रिलैक्सिंग था। हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे बाहर ओसाका घूमने, मतलब थोड़ा खाने पीने और ताकि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए स्ट्रीट। और क्या कर रहे हो? फोटो ले रहे हो? We are out for dinner. हम लोग एक्चुअली खो गए हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है खाने के लिए। सो वी जस्ट एक्सप्लोरिंग स्ट्रीट्स। अभी कहाँ खाना है हमको, कहाँ जाना है एक बार देखना पड़ेगा। ये होती है जो ब्रेड में खाया जाता है, ये एग सैलेड फ्रेश। बाकी सब में है हम कैसे खाएंगे कितना गंदा दिख रहा है। सैलेड चिकन खा रहे हैं सही तो। क्योंकि हम खाने की खोज कर करके थक गए थे तो हमने सोचा चलो ये 7-Eleven से ही कुछ खा लेते हैं फटाफट थोड़ा सा और उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने। और हम घूम फिर के पहुंच गए यूनिवर्सल सिटी वॉक एरिया जो कि यूनिवर्सल के ठीक सामने है। पूरा मार्केट एरिया है, पूरे रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ है यहाँ पे, कपड़ों से लेके खाने तक। और हम यहाँ पे भी अपने तरीके का खाना नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉर्क एंड बीफ ही मिलता है। फिर हम हार पिट के किसी तरह ये मैकडॉनल्ड में घुस गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम और कुछ ढूंढें यहाँ पे। और ये आप मेरी स्पीड देख के समझ सकते हैं कि मुझे कितनी तेज़ भूख लगी हुई थी।
सो दिस इज़ फॉर अ व्लॉग और आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज फाइनली। हम आधा घंटा लेट है ऑलरेडी, ऑफ कोर्स मेरी वजह से। हमें अपने बैग्स रखने हैं और चाहे तो हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में रख लें लॉकर्स ढूंढ के, बट क्योंकि मैंने सुना बहुत रश होता है और इन्होंने बोला नहीं रिस्क नहीं ले सकते, तो यहाँ से नियर बाय स्टेशन है सकुराजीमा, वहाँ के लॉकर्स में हम रख सकते हैं। तो यूनिवर्सल पहुँच गए हम और हमने सोचा कि हम यहाँ के लॉसन से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि अंदर पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। और हम आ गए हैं यूनिवर्सल। Japanese people are so polite. तुम्हें सुनना है वो तो बताओ। एवरी टाइम कोई भी राइड निकल रही है, सारे बाय बाय चालू है इनका। मेरा पहला राइड, उसके ऊपर से पहला ही बैकड्रॉप मतलब रोलर कोस्टर को भी उल्टा। हालत खराब हो गई, मैं रोने वाली थी भाई। लंच टाइम, सो गाइस हम आए हैं यहाँ पे लंच करने, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा मीट कहाँ से बोल लेना। वन रेगुलर ये हुआ हमारा ब्रेक, हमने किया लंच, उसके बाद हम निकले इस हैरी पॉटर वर्ल्ड के लिए जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे और वर्थ इट भी था। बहुत ही सुंदर था, एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ये रॉन की कार हमने देखी और फिर हम घुसे इस हैरी पॉटर मार्केट में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि क्विडिच बॉल्स की शॉप, मैजिक वांड की शॉप, बटर बियर और बहुत कुछ जितने भी आपको हैरी पॉटर में आपने देखी होंगी कि हैरी पॉटर स्टार्टिंग में मार्केट में घुसता है, यही वो मार्केट बनाई हुई है इन्होंने और बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। हैरी पॉटर की बटर बियर। यहाँ पे हमने देखा कैसल जो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, हैग्रिड का घर, इतनी डिटेलिंग पे ध्यान दिया हुआ है गाइस, ऐसा लगता है बिल्कुल रियल वर्ल्ड है, लगता ही नहीं है कि ये सब कुछ बनाया है, ऐसा लगता है यहीं पे था, यहीं बसा था और बस हम विज़िट करने आए हैं। और फिर ऐसे राइड पे बिठा के रोलर कोस्टर चलता है और साथ साथ ये पूरा 4D में और पता नहीं कौन सी डी में एक तरीके की स्क्रीनिंग चलती है जो कि आपको लगता है आप मूवी के अंदर ही हो। और फाइनली हम आए इस खतरनाक राइड पे, फ्लाइंग डायनासोर। ओ माय गॉड, मेरी तो हार्ट बीट तेज हो गई थी इसे देख के। ये इकलौती राइड थी गाइस जिस पे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गिव अप आ गया था। फिर हम गए सुपर निंटेंडो वर्ल्ड जो कि इसी साल बना है, मारियो वर्ल्ड पूरा, क्योंकि हमें मारियो राइड करनी थी। और फिर घुसे हम इस मारियो कार्ट में जहाँ पे मारियो मोटर्स के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में दिया है। इतना अलग एक्सपीरियंस है ये भी, मतलब समझ ही नहीं आता है कि आप हो कहाँ। और फिर इस तरीके से रोलर कोस्टर राइड है, ये भी इस पे बिठा के अंदर ले जाते हैं और इसमें आपको खुद अपना स्टीयरिंग चलाना होता है और मारियो कार्ट का वीडियो गेम भी खेलना होता है साथ साथ, और इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे पता नहीं क्यों हर रोलर कोस्टर पे सारे जापानीज तालियां बजाते हैं। बस फिर लास्ट में हमने देखी हैलोवीन परेड क्योंकि वहाँ पे हैलोवीन थीम चल रहा था, बहुत ही मज़ा आया गाइज। और इस तरीके से हमारा हुआ दिन पूरा। दिस इज़ द बेस्ट डे आई हैव एवर हैड गाइज, ट्रस्ट मी।
हमारे पास क्योंकि एक्सप्रेस पास था स्टूडियो पास के अलावा, तो हमारी सारी राइड्स बहुत ही फटाफट हो गई, क्योंकि लाइन कट करके वो आपको प्रायोरिटी दे देते हैं। तो अगर किसी को भी एक्सप्रेस पास है, टिकट्स के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ गाइस लेट मी नो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो अगर आपको अच्छा लगा।